नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी गया हुआ जो रिक्रूटमेंट था, चाहे आईबीपीएस का था, एसबीआई का था, आरबीआई का था, आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट्स थे। इनमें से कोई भी एग्जाम आप लोग इस साल नहीं क्लियर कर पाए हैं तो आपकी लैंग्वेज में बोलें तो सर फेल हो गए। बहुत डीमोटिवेटेड हैं, बहुत डिप्रेस हैं, बहुत लेट डाउन फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। उन लोगों के लिए है ये सेशन स्पेसिफिकली। तो क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और सिस्टमैटिकली क्या क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से पॉइंट उठाते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है कि आपका इस साल का जो भी स्कोर रहा है ना, उस स्कोर को एनालाइज कीजिए। ऑलरेडी आपके पास सभी स्कोर कार्ड है, उसमें चेक कीजिए कि यार कॉमन थ्रेड या कॉमन प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है। बार बार इंग्लिश में गलतियां हो रही है, या बार बार जनरल अवेयरनेस में, बार बार क्वांट्स में अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, या रीजनिंग में गलतियां ज़्यादा कर रहे हैं, या अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, या फिर पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो अपनी जो गलतियां हैं उनको पहचानिए और उनको नोट डाउन कीजिए। एक डायरी ले लीजिए, उसमें नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए अपने स्कोर कार्ड के एनालिसिस। तो वहां से जो फाइंडिंग्स आती है वो नोट करके रखिए, उन पे हमें काम करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि सर अब क्या किया जाए। देखो, प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है। अभी ये जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि वो लोग अब आगे की प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं। ऑल्दो थोड़ा सा सैड है, थोड़ा सा परेशान है, घर वालों की जो सिचुएशन है, सोसाइटी की जो प्रेशर्स हैं, वो काफ़ी बॉक डाउन कर देते हैं किसी भी इंसान। बट हमें मेंटली स्ट्रांग रहना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम जब खुद के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जो हमारे क्लोज वंस हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको भी बहुत खुशी मिलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनको एक बार आप निकाल दीजिए। कुछ पीरियड का टाइम है, उस पीरियड में अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, खुद में सुधार करेंगे, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको डिलीजेंटली आप फॉलो कीजिएगा, आने वाले 8 से 9 महीने रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अब क्या-क्या है वो बातें, ये एक बार देख लेते हैं। स्कोर कार्ड की बात कर ली हमने। अब ऑलरेडी आप लोगों ने सर्टेन लेवल पे प्रिपरेशन कर रखी है, तो प्री की प्रैक्टिस आप सीधा कर सकते हैं। अब आपको कोई ग्लेयरिंग कोई कमी दिखाई दे कंसेप्ट्स में कि यार क्वांट्स के अभी तक मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, या रीजनिंग में नहीं है, या इंग्लिश में नहीं है, तो कंसेप्ट्स पहले हमें क्लियर करने हैं और उसके साथ-साथ इन पैरेलल हमें अब प्रीलिम्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अब प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कैसे करें सर, क्या टाइम दें, कितना टाइम अलॉट करना चाहिए पढ़ाई को? देखो, 10 घंटे का मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 10 आवर्स अपने सेट कर लीजिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब जैसे आप चाहते हैं कि सर पहले एक बार प्री में फ्लो बन जाए कुछ 20-25 दिनों के लिए, फिर साथ में मेंस भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, तो कोई खराब नहीं है उस स्ट्रैटेजी में, बिल्कुल सही है। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्री बहुत आराम से क्लियर कर लिया था, मेंस में कुछ से रह गए थे, तो उनसे ये रहेगा सजेशन कि प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, साथ साथ इन पैरेलल मेंस की भी प्रैक्टिस। प्री के साथ साथ मेंस की भी साथ में प्रैक्टिस। अब इनके लिए सोर्सेज कहाँ से रहेंगे, कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए, हमारे चैनल पे क्वांट्स और रीजनिंग की तैयारी की जाती है। करंट अफेयर्स के लिए सजेशंस भी दिए जाते हैं कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो इनके बारे में मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले क्वांट्स और रीजनिंग पे आते हैं, तो इसके लिए प्रीलिम्स का हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी से। ये एक प्रैक्टिस कोर्स है, टॉपिक वाइज नहीं, प्रैक्टिस है, तो कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस उसे एक बार आप ज्वाइन कर लेना तो रेगुलरली बन के रहना है। ठीक है, अभी कुछ दिनों से क्वांट्स की क्लासेस नहीं हो रही है। 18 मार्च से 18 मार्च से क्वांट्स की क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। अभी मंडे टू सैटरडे रीजनिंग की क्लास रहती है, और मेरा भी जैसे सैटरडे आज है, संडे ऑफ रखते हैं हम। अभी मंडे और ट्यूसडे को मेरा ऑफ रहेगा क्योंकि घर में शादी है, तो वो अटेंड करना, उसके काम में बिजी होना, ट्रैवल करना, तो वो 2 दिन मैं नहीं ले पाऊंगा, और वेडनेसडे से वापस क्लास ले लूंगा। आज तो क्लास होगी, सैटरडे है तो। अब ये तो रही प्री के लिए। और प्री का प्रैक्टिस कहाँ से करें सर? आपके लाइव जो सेशन है उनसे कर लिए, उनको अटेंड कर लिए। उसकी टाइमिंग्स वाइमिंग्स आपको पता चल जाएगी, एक बार चैनल पे देख लीजिएगा। फिर भी मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। प्री के लिए रीजनिंग का टाइम होता है रात को 8 बजे, क्वांट्स के लिए सुबह 9 बजे। ठीक है, क्वांट्स की क्लास अभी होल्ड पे है, 18 तारीख से वापस रिज्यूम होगी। ठीक है, अब रही बात कि सर और कहाँ से करें, तो अगर आप हमारी पुरानी प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर प्रैक्टिस के लिए इतना सारा कंटेंट है कि डेली एक एक सेशंस प्रैक्टिस के आप कंप्लीट कर सकते हो। लाइव सेशन, एक सेशन यहाँ से, और मॉक टेस्ट सीरीज एक अच्छी परचेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कई सजेशंस मेरे रहते हैं, जिनमें से एक सजेशन आपके प्रैक्टिस के लिए गाइडली का भी रहता है,
बाकी और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अ, अब रही बात मेंस पे आ जाते हैं। मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंस के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन रखी है। 18 मार्च से वैसे तो नया कोर्स मेंस का स्टार्ट होने वाला है, उसे मिस मत कीजिएगा। टाइमिंग्स एकदम स्ट्रेट है, 11:30 बजे रीजनिंग, और रात को 6:15 बजे या शाम को 6:15 बजे आपकी रहती है क्वांट्स की मेंस की क्लास, और ये 18 मार्च से नया कोर्स स्टार्ट होगा। पुराने से आप प्रैक्टिस अभी कर सकते हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव प्लेलिस्ट है पुराने रिक्रूटमेंट के लिए, रीजनिंग फॉर मेंस और क्वांट्स फॉर मेंस के नाम से। तो ये दोनों प्लेलिस्ट से आप अच्छे से डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ जो मॉक टेस्ट सीरीज जो भी आपने परचेज कर रखी है, चाहे प्रैक्टिस मॉक की है, चाहे कोई और भी हो, ऑलीबोर्ड ग्रेड अप कुछ भी हो, वहां से सर्टेन लेवल पे सेल्फ प्रैक्टिस। अब ये मतलब नहीं है कि डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये नहीं करना। मॉक टेस्ट के बारे में भी एंड में बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ सबमिट करके सर्टेन प्रैक्टिस करना। जैसे मेंस के मेरे एक सेशन में 3 से 4 सेट होते हैं, तो 3 से 4 सेट की प्रैक्टिस यहाँ से, और 3 से 4 सेट की प्रैक्टिस आपकी जो भी टेस्ट सीरीज है वहां से। ठीक है। अब यही चीज आप क्वांट्स के लिए फॉलो करेंगे, और यही चीज आप इंग्लिश के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अब रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो उसके लिए अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। करियर्स क्लाउड्स के नाम से उनका ऐप है, उस पर जाइए, जाके उनका 2021 का प्लान परचेज कर लीजिए। 400 रुपये लगेंगे। हमारा कोड यूज कर लोगे 10% का डिस्काउंट भी वहां मिल जाएगा। ठीक है। 400 रुपये का है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो फ्री क्लासेस आपको कई जगहों पे मिल जाएंगे। तो वो जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से ही करनी है। वो ये नहीं करना कि प्री तक वेट करेंगे उसके बाद करेंगे, नहीं, स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हमारी रहेगी। इस बार हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारी चीजें अच्छे से करेंगे। इस बार कोई कमी नहीं आने देंगे। ठीक है। देन बात रही मॉक टेस्ट की। सर मॉक टेस्ट कैसे दें और कितनी बार दें? मैं सजेस्ट करता हूं कि यार अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर या प्री पे ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं, तो पहले प्री के लिए मॉक्स दें कुछ। संडे को, कल जैसे संडे है, मैं संडे को ऑफ इसी कारण से भी रखता हूँ। एक तो मुझे भी ब्रेक मिल जाता है लगातार शेड्यूल से, और दूसरा आपको भी मिल जाता है अपने एक रूटीन से, और एक टाइम मिलता है मॉक टेस्ट पे फोकस करने का। तो संडे का जो दिन है, अगर आपको ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, तो मैं 3 मॉक्स के लिए कहूंगा। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो 2 मॉक्स आप प्री के देंगे। अभी मेंस के नहीं, प्री के। प्री के एटलीस्ट कम से कम 10 मॉक्स दे दीजिए, उसके बाद मेंस के मॉक्स देना स्टार्ट करना। ठीक है। अभी मत देना। तो ये चीज आप कर सकते हैं। अब संडे को जब आप मॉक्स दे, तो उनको अच्छे से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही डायरी जिसमें हमने इंप्रूवमेंट्स लिख रखे थे स्कोर कार्ड के, उसी में हम कॉलम्स बनाएंगे। 10 मॉक्स के लिए जगह बनाएंगे, वहां पर लिखेंगे स्ट्रेंथ क्या रही, क्या वीकनेस रही, और तीसरा इंप्रूवमेंट, कि कहाँ पर नेक्स्ट टाइम अपने को किस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रीजनिंग का हम बार बार पेपर 2-3 मॉक्स दिए यार, हर बार ब्लड रिलेशन कि क्वेश्चन में फंस रहे हैं, पजल में फंस रहे हैं, या तो टाइम लग रहा है या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा इंप्रूवमेंट का रहेगा कि हाँ यार, इस पे अपने को ध्यान देना है। ठीक है। और जो सही हो उस पे भी ध्यान दे, उसका भी एनालिसिस करें कि यार बाकी लोगों के कंपैरिजन क्या हम जल्दी कर पा रहे हैं, लेट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अवेयर होना इसके बारे में बहुत जरूरी है। आंख बंद करके हमें मेहनत नहीं करनी। ऑलरेडी आप सभी के सभी इंटेलिजेंट लोग हो, तो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए हर चीज में, हर एस्पेक्ट में। मॉक्स भी दें तो ये नहीं दिया स्कोर देखा आगे बढ़े, को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस। ठीक है। तो ये तो रही बात मॉक्स के बारे में। अब देन इसके अलावा ऐसा और कुछ तो नहीं है। एक ज़रूरी चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि सोचने पे, प्लानिंग पे, स्ट्रैटेजी बनाने पे ही टाइम वेस्ट मत करते रहो। अब स्टार्ट कर दो यार, बहुत देर हो चुकी है, स्टार्ट कर दो। आज 8 बजे रीजनिंग की क्लास है, वो अटेंड तो आपको करनी ही करनी है। कल संडे को मॉक्स भी अच्छे से देने हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करो। कुछ सोर्सेज जो मैंने बता रखे हैं, जैसे अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन है। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो गाइडली के बंडल कोर्सेज हैं, उसके बारे में भी अभी कुछ ही देर में बता दूंगा। टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो उसके लिए भी कई टेस्ट सीरीज हैं आपके अलग अलग, या आपने ऑलरेडी परचेज कर रखी है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्वांट्स और रीजनिंग के लिए प्री और मेंस के हमारे कोर्सेज हैं। मेंस का नया कोर्स, न्यू कोर्स 18 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। प्री का 1 फरवरी से हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, मिल के अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन। बस आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि कंसिस्टेंट रहें, सिंसियर रहें अपने पढ़ाई की तरफ। खुद से बेईमानी इस साल हमें नहीं करनी। पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो जो मैं चीज़ें बताऊँ वो फॉलो करोगे तो इस साल जॉब ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अब जाने से पहले गाइडली का जो मैं बंडल पीडीएफ कोर्स के बारे में बात कर रहा था, उसके एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। आज क्या है, 13 तारीख को इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। प्रीलिम्स का बंडल पीडीएफ कोर्स आप खरीदे तो 499 में, मेंस का खरीदे तो 799, और दोनों का कॉम्बिनेशन खरीदे तो 999।
अब सोचोगे सर आप तो फ्री करवाते हो तो ये इतने पैसे हम क्यों देंगे? मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, अगर आप एक्स्ट्रा कंटेंट प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो उसके लिए। और इसकी मैं खूबियां बता देता हूँ, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल है ये कंटेंट। मोर देन 40,000 क्वेश्चंस यहाँ पर है विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन के साथ तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। लिंक इनके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे जाके जस्ट क्लिक कीजिएगा। अगर आपका परचेज करने में इंटरेस्ट हो तो जाके आप कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट है, आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।